हेलो बेटा, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कॉल्स इन एरियर वाला टॉपिक। कॉल्स इन एरियर, जैसा कि आप जानते हैं कि जब कंपनी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के पैसे ड्यू करती है लोगों के ऊपर, तो उसको एक ड्यू डेट दे देती है। ड्यू डेट की आपको इस तारीख तक ये पेमेंट करनी है, चाहे वो फर्स्ट कॉल की हो, सेकंड कॉल की हो या अलॉटमेंट की भी हो सकती है। तो हो सकता है उनमें से कुछ शेयर होल्डर आपको टाइम पर पैसे ना दें, यानी कि ड्यू डेट तक आपको पैसे ना दें। तो जो शेयर होल्डर आपको ड्यू डेट तक पैसे नहीं देते हैं उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। एरियर माने होता है बेटा बकाया, कि लोगों से आपने मांगा लेकिन वो पैसा अभी बाकी है। तो ये ध्यान रखना, कॉल्स इन एरियर केवल फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल पर नहीं होता है, ये अलॉटमेंट पर भी हो सकता है। तो आपने अलॉटमेंट के पैसे मांगे और सामने वाले ने आपको नहीं दिए, तब वो भी कॉल्स इन एरियर ही होता है। अच्छा, एप्लीकेशन पर कॉल्स इन एरियर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एप्लीकेशन के तो पैसे आपको मिलने ही मिलने हैं पहले, तो एप्लीकेशन का पैसा हमको एक बार मिल जाता है। तो मैं जरा इसको लिखता हूं पहले, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मीन्स कॉल्स इन एरियर मीन्स कॉल्स ड्यू बट नॉट yet paid, but not yet paid by the shareholder। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या हुआ? कॉल्स इन एरियर मीन्स कॉल्स ड्यू बट नॉट येट पेड। बेटा एक सेकंड रुकेंगे आप सभी। बट नॉट येट पेड बाय द शेयर होल्डर। तो कॉल्स इन एरियर क्या है? आपने कॉल ड्यू करी लेकिन शेयर होल्डर के द्वारा वो अभी तक पे नहीं करी गई है। अच्छा, मैंने आप लोगों को शेयर कैपिटल का नोट बनाना सिखाया था कि शेयर कैपिटल का नोट कैसे बनता है, जिसमें हम ऑथराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल लिखते हैं। आपको पता है कि कॉल्स इन एरियर को हम कहाँ लिखते थे? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आप दिखाते हो ना माइनस करके, बिल्कुल। तो मैं दूसरी जो हेडिंग आपको दे रहा हूं यहां पर, वो क्या है? डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। यानी कि जो आपका ये कॉल्स इन एरियर होता है, इसको आप कहां पर शो करते हो? डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। तो इसको बैलेंस शीट में तो कहीं नहीं दिखाते हम, लेकिन हाँ शेयर कैपिटल के नोट में जरूर लिखते हैं। तो मैं लिखता हूं इट्स शोन। इसको हम कहां पर दिखाते हैं? इट्स शोन इक्विटी एंड लायबिलिटी। इट्स शोन इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी का पार्ट होता है, उसमें भी आप कहां दिखाते हो? अंडर सब हेड। उसमें साइड होते हैं, फिर अंडर सब हेड शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल के भी नोट्स टू अकाउंट में हम लिखते हैं इसको, नोट्स टू अकाउंट में। और कहां पर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखो जरा। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में हम क्या करते हैं? माइनस कॉल्स इन एरियर। ये बात मैंने आपको पहले भी समझा रखी है कि जब हम शेयर कैपिटल का नोट बनाते हैं तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब एट फुल्ली पेड और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। तो कॉल्स इन एरियर को हम नॉट फुल्ली पेड में से माइनस करके दिखा देते हैं। तो ये तो हमारा क्या हुआ कि हम इसको बैलेंस शीट में दिखाते कहाँ पर है। तो एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है
कि कॉल्स इन एरियर को हम कहाँ पर शो करते हैं बैलेंस शीट में। अच्छा, अब मैं बात करूंगा कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। ध्यान से आप मेरी बात समझना कि हम इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, देखो जरा बेटा, कॉल्स इन एरियर की अकाउंटिंग करने के दो तरीके हैं, इसके दो मेथड है। एक तो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं, लेकिन आज हम दोनों ही डिस्कस करेंगे और दोनों में देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, देयर इज टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, देयर इज टू accounting treatment, there is two accounting treatment of कॉल्स इन एरियर। तो दो ट्रीटमेंट है इसके। पेमेंट की देखो, पहला क्या है, पहले मैं लिख देता हूं, नंबर 1 और नंबर 2 पर एक को आप विदाउट ओपनिंग, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और दूसरे वाले में विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो मैंने जो अभी तक आपके साथ डिस्कस कराया वो विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट डिस्कस करा था। आज हम दोनों समझेंगे डिटेल में। तो इसके लिए पहले मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपके लिए। तो वो एग्जांपल क्या है, ध्यान से मेरी बात समझना। मैं एक काम करता हूं, मैं नेक्स्ट पेज को ही ले लेता हूं, नेक्स्ट पेज को ले लेता हूं। देखो एग्जांपल, if first call, suppose if first call money, suppose if first call money at the rate 3 per share, at 3 per share on 20,000 shares is called share is called, but out of this first call money on 19,000 share is only received। तो ये क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि आपने 20,000 शेयर पर 3 रुपए मांगे फर्स्ट कॉल के, लेकिन आपको 19,000 शेयर पर ही पैसे रिसीव्ड हुए, यानी कि आपको 1,000 शेयर पर पैसा रिसीव नहीं हुआ। मान लो इस व्यक्ति का नाम क्या, मोहन है। मोहन के पास 1,000 शेयर थे, उसने हमको 3 रुपए नहीं दिए फर्स्ट कॉल के। तो मैं इसको देखो कैसे करूँगा, पहले ऑल्टरनेटिव 1 और फिर ऑल्टरनेटिव 2 करेंगे हम। देखो जरा, मैं एक साथ कर देता हूं, यहां पर ही लिख देता हूं ऑल्टरनेटिव 1 और ऑल्टरनेटिव 2।
दोनों एक साथ कर देते हैं, एक मिनट। ऑल्टरनेटिव 1 ऑल्टरनेटिव 2, देखो यार बेटा, पहले तो एंट्री ड्यू करने कॉल ड्यू करेंगे, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री बताओ क्या बनती है। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री बनती है शेयर, या शेयर भी मत लिखो, ज्यादा अच्छा लिखो तो इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने कितने रुपए मांगे बेटा? 20,000 शेयर पर हमने 3 रुपए के हिसाब से 60,000 मांगे। तो ये है हमारे ऑल्टरनेटिव 1 की ड्यू की एंट्री। नरेशन क्या देंगे? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो हमने ये फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करी। अच्छा जी, रिसीव करेंगे, तो रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन क्या बनेगा इसका? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। देखो इसकी अमाउंट कैसे निकालते हैं हम, इसकी छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं नीचे। ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, आपने ड्यू कितने करे? आपने ड्यू करे बेटा 60,000 रुपये, माइनस कॉल्स इन एरियर, लोगों पर बाकी कितने रह गए बेटा? 1,000 शेयर पर आपको 3 रुपए नहीं मिले, तो आपको 3,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मनी रिसीव कितनी हुई? आपको मनी रिसीव हुई 57,000, 57,000 रुपये। तो ये कॉल्स इन एरियर, आप ध्यान से अगर देखो, बात सुनो, हमने यहां पर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कितनी कैसे करी? 60,000 रुपये से, लेकिन हमको रिसीव 57 रुपये, यानी कि अभी 3,000 रुपये फर्स्ट कॉल के बाकी हैं। सर क्या ये पैसे कभी मिलेंगे नहीं? नहीं बेटा, मिल जाएंगे बाद में। सर मिल जाते हैं या कई बार मिलते भी नहीं है। आप सोच के देखो, आपके स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं तो कई बार वो फीस दे देते हैं बाकी, जैसे मान लो किसी पर अप्रैल मई की फीस बाकी है या जून की फीस बाकी है, तो वो बाद में दे देते हैं, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में वो फीस दे देते हैं। तो यानी कि जो ये बकाया पैसा हो जाए मिल भी जाता है। लेकिन सर कई बार ऐसा भी होता है कि मिलता नहीं है, बच्चे फीस देते ही नहीं है। तो फिर आप मुझे बताओ, जब बच्चे फीस नहीं देते हैं तब स्कूल क्या करता है? सर फिर तो स्कूल उन बच्चों का नाम काट के हाथ में दे देता है। बिल्कुल यही होता है। ऐसे ही कंपनियों में होता है बेटा। ये 60,000 रुपये आपने ड्यू करे, इसमें से 57,000 मिल गए, तो हो सकता है 3,000 बाद में मिल जाए। जब ये 3,000 बाद में मिलेंगे तो बताओ एंट्री क्या बनाओगे? देखो मैं आपको वह, हालांकि आपको एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी जब ये 3,000 मिलेंगे तो आप एंट्री क्या बनाओगे? और फिर एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 3,000 रुपये और 3,000 रुपये। तो बाद में जब ये पैसे मिलते हैं ना बेटा, तो फिर हम इस तरीके से एंट्री बनाए थे। अब देखो हमें पूरे
आपके स्कूल में अपना एग्जाम्पल लो। अगर मान लो आपके यहाँ फीस बच्चे टाइम पर जमा नहीं करते तो तुमसे पेनल्टी लेते या नहीं लेते? सर हमारे स्कूल में तो नहीं लेते, लेकिन बेटा बहुत सारे स्कूलों में लेते हैं। अगर आप फीस लेट जमा करोगे तो स्कूल आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा देता है और कई बार आपको पनिशमेंट भी देते हैं। तो वैसे ही यहां पर होता है, शेयर होल्डर के साथ भी होता है। अगर ये 3,000 रुपए आपने बाद में पे करे हैं तो यहां पर पता है कंपनियां क्या करती हैं, इस पर इंटरेस्ट चार्ज कर लेती है शेयर होल्डर से। सर आपने तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर, इसमें नहीं है इंटरेस्ट। कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट लेने की प्रथा हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो हमारे सिलेबस से बाहर का हिस्सा है, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। हालांकि हमारे सिलेबस में तो ये वाली एंट्री भी नहीं है। सर एक बात और बताओ, ये तो आपने एंट्री बनाई जब उसने फीस दे दी, यानी कि जब उन्होंने पैसे दे दिए। अगर मान लो उन्होंने पैसे नहीं दिए और उनका नाम काटने की नौबत आ गई, तब हम क्या करेंगे बेटा? वो हम सीखेंगे बाद में, उसको हम बोलते हैं शेयर फॉरफीचर करना। तो वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, वो हम बाद में सीखेंगे कि अगर ये पैसे बाकी हमको ना मिले तब क्या होगा। तो अभी तक आपने क्या समझा मेरे साथ? ड्यू करने और कॉल्स इन एरियर पर कंपनियां लेती हैं शेयर होल्डर से। मान लो आपने दो महीने लेट दिए 3,000 रुपए, तो कंपनी आपसे 2 महीने का ब्याज लेगी, ठीक है ना? तो ये ब्याज के रेट मैं आपको लिखवाऊंगा कि किस रेट से कंपनियां ब्याज लेती हैं, ये भी मैं लिखवाऊंगा आपको बाद में। पहले मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ ऑल्टरनेटिव 2 कि ऑल्टरनेटिव 2 में हम कैसे करेंगे। देखो जरा ध्यान से, ऑल्टरनेटिव 2 में भी जो ड्यू करने की एंट्री है वो सेम बनेगी। देखो बना इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपये 60,000 रुपये। तो देखो ड्यू करने की एंट्री तो दोनों में सेम है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब रिसीव करने की एंट्री देखो हम क्या बनाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो बेटा दोनों में क्या अंतर है। यहां पर हमारे पास बैंक में कितने रुपए रिसीव हुए? 57,000 रुपये। ये वर्किंग यहां पर सेम होगी जो मैंने यहां पर करी है ये वाली, ठीक है ना? हमें मिले कितने बेटा? 57,000। और हमने हमारा कॉल से रेट कितना रह गया? 3,000 रुपये। और फर्स्ट कॉल जो हमारा डेबिट हुआ था 60,000 से, वो हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब आप ध्यान से समझो मेरी बात को। देखो करा क्या है, हमने फर्स्ट कॉल और फिर हमने रिसीव कितने करे? ये 57,000। तो जो 3,000 रुपये हमें फर्स्ट कॉल के नहीं मिले ना बेटा, उस अमाउंट को हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डेबिट कर दिया और फर्स्ट कॉल अकाउंट को हमने पूरे बंद कर दिया। कहने का मतलब क्या है? आप देखो हेडिंग भी क्या थी हमारी, आप पीछे देखो ना हेडिंग क्या थी हमारी। हमारी हेडिंग थी विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर और विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। तो पहले ऑल्टरनेटिव में तो हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोला, लेकिन दूसरे ऑल्टरनेटिव में हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट को खोला है। यहां पर हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट नहीं करा, लेकिन हमने यहां पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट करा है। तो जब ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट होगा ना, तो ये फर्स्ट कॉल अकाउंट पूरे 60,000 से बंद हो जाएगा। अब आप मेरी बात समझो, ये जो पैसे अगर बाद में हमको मिलेंगे तो हम एंट्री क्या बनाएंगे वो समझो आप। हम एंट्री बनाएंगे बेटा फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन, एक सेकेंड,